नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में जहां हम सीखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण और थोड़े हाई लेवल के सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक या रेलवे जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे की वीडियो की अपडेट आपको रेगुलर इंटरवल पर देते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 20% की हानि पे 960 रुपये में बेचा, यदि उसे 30% लाभ पर बेचना होता तो विक्रय मूल्य कितना होता। आइए सॉल्व करते हैं। 20% की हानि यानी 20/100, 2 से 5 यानी 1/5। हमें 20% की हानि पे बेचने पे 960 यानी 5 रुपये के समान था, उसमें हम 1 रुपये का नुकसान करके 960 में बेचे, यानी कि कितने में बेचे, 4 बराबर 960। 1 बराबर 960/4 यानी 240। तो 5 बराबर 240 इंटू 5 बराबर 1200। आगे कह रहा है, यदि उसे 30% की लाभ पर बेचना होता तो विक्रय मूल्य क्या होता। 30% बराबर 30/100 यानी कि 3/10। अब यहाँ पे 1200 का सामान था, उसको 30% की लाभ पर बेचना हो, मतलब 10 रुपये का सामान अब 13 रुपये में बेचेंगे। तो 10 बराबर 1200, 1 बराबर 1200/10 यानी कि 120। अब हमें बेचा है 13 में, 13 बराबर 120 इंटू 13 यानी कि 1560 रुपये इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं। 20% बराबर 20/100 यानी कि 20 से काटे 5 बार, 1/5। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, अगर हम एक संख्या को 5 मांगे तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कितनी प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो आइए ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कमी कितनी की है, 1 की कमी है, और दूसरी संख्या क्या है, 6, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे यानी कि 100/6 यानी कि 16.66%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अब हम सवाल नंबर 3। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। माना पहली संख्या x है, दूसरी y है। बोल रहा है पहली संख्या का 40%, x का 40% बराबर दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। हम इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू 40% यानी 40/100 इक्वल टू y इंटू 60% बराबर 60/100। इसको हम काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी कि 2x/5 इक्वल टू 3y बराबर 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, x y को इधर लाएंगे नीचे, और ये 3 यहाँ ही रहेगा और 2 यहाँ गुने में तो यहाँ भाग में है, यानी कि x/y इक्वल टू 3/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में एक छात्र ने 75 अंक प्राप्त किए और 180 अंक पाए। परीक्षा के पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे। माना टोटल मार्क्स परीक्षा में कितने थे, 100% थे।
लेकिन छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? 75%, यानी कि 75/100। 25 दिए 75, 25 चौका 100, यानी 3/4। उसको स्टूडेंट को अंक कितने आए हैं 75%, यानी कि टोटल अंक 4 हैं तो आए कितने? 3। तो 3 बराबर 180, 1 बराबर 180/3, यानी कि 60। टोटल फिर अंक कितने? 4। तो 4 बराबर 60 गुना 4, यानी कि 240 इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम इस सवाल वीडियो का अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु का कीमत में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, अंतिम मूल्य कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है? आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। माना कि मूल कीमत 100 है, पहले 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि इक्वल टू 100 प्लस 100 का 20%, 20 × 100, यानी कि 100 प्लस 20, यानी कि 120। आगे हम देखते हैं दूसरी बार क्या कह रही है? 10% की कमी, 10% की कमी की गई, यानी 120 का 120 गुने 90/100, 120 माइनस 10 से 10, 10 से 10, बड़े 9 112, 9 108, बड़े 9 108, यानी कि 12 की 120 की कीमत में 10% की कमी, यानी कि 120 का 10%, यानी कि 112, 20 × 108, यानी कि 12 की कमी हुई। अब हम देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व होगा। 112 इक्वल टू 12, यहाँ पे आ रहा है 12, यानी कि 108। पहले कीमत था कितना? 120 और 108, तो कमी का प्रतिशत निकालेंगे तो अंतर कितना का आएगा? 108/12, तो 108/100 गुने 100, यानी कि 108% इस सवाल का सही जवाब। धन्यवाद।